फूल क्यों लाए हो मेरे लिए? आपकी वीडियो पे 1 मिलियन क्रॉस कर गए यूट्यूब पे उस खुशी में। हाँ मत पूछो। तुम्हें पता है मेरा डीएम ना सब फुल हुआ है। इतना सपोर्ट मिल रहा है मुझे लोगों की तरफ से, पर बस लड़कियों के दुख सुनती हूँ ना तो दिल अजीब हो जाता है। आई विश मैं सबकी हेल्प कर सकती होती। इस दुनिया में सिर्फ सुल्तान जैसे बुरे लोग नहीं होते, कुछ अच्छे लोग भी मौजूद हैं। तुम ना सुल्तान का नाम अब मत ही लिया करो, मेरा तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है इसका सोच। चलो एटलीस्ट मैं खुश हूँ। अब जिंदगी भर जेल में सड़ेगा वो। अभी रिसेंटली लाली ने जो अपना बयान दिया है ना, वो उसके केस को बहुत स्ट्रांग बनाएगा, तुम देखना। इंशाल्लाह। वैसे घर में क्या चल रहा है? घर में क्या चल रहा है? मम्मी जुनैरा और भाभी से नाराज हैं, भाभी मम्मी और भाई से नाराज हैं, जुनैरा घर में सबसे नाराज है, और दादी हैरान और परेशान। अच्छा 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 अच्छा, बस 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 बस, तुम तो शुरू ही हो जाते हो। यार क्या बताऊं, घर के मामला अभी इतने नाजुक मोड़ से गुजर रहे हैं ना कि बस। तो पता है रिसेंटली मैं सोच रहा था मम्मी से हमारे रिश्ते के बारे में डिस्कस करूं, लेकिन फिर वो जुनैरा का टॉपिक बीच में आ गया। वैसे अकरम, मैं जुनैरा से ना इतने बोल्ड स्टेप की तवक्को नहीं रख रही थी। मैं भी जुनैरा से सब एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मुझे पता क्या लगता है, उसको जिद हो गई थी। हाँ, आगे क्या होगा अल्लाह जाने। और शायद मम्मी तो इस निकाह को एक्सेप्ट ही नहीं कर रही। देखो अकरम, अगर वो अच्छा लड़का है ना तो जुनैरा को रुखसत कर दो ना। घर की बात घर में रह जाएगी, और जिंदगी तो जुनैरा ने गुजारनी है, कौन सा आंटी ने उसके साथ गुजारनी है। मम्मी इस वक्त जितने गुस्से में है ना, उनसे कोई बात नहीं कर सकता। ऐसा करो, उसको पाकिस्तान बुला लो, सारी सिचुएशन वो खुद अपनी आंखों से देखे। जुनैरा क्यों अकेले सफर करे? मैं भी यही सोच रहा हूँ। जुनैरा और उमैर ने बहुत इमेच्योर डिसीजन लिया है, बट कर क्या सकते हैं, कोई ऑप्शन है नहीं, उनका साथ ही देना होगा। क्या हुआ, तुम कुछ कहना चाहती हो? कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, पर मेरे ख्याल से ये टाइम मुनासिब नहीं है इन बातों के लिए। मनपसंद लोगों में ना मुनासिब वक्त नहीं देखा जाता, बस बोल दिया जाता है। तो जो भी सोच रही हो बता दो। अकरम, मैं शादी के बाद अलग घर चाहती हूँ, मैं साथ नहीं रहना चाहती। तुम्हें तो अपनी अम्मा का पता है ना, मैं बिल्कुल भी ऐसे माहौल में नहीं रह सकती। तो मुझे कोई इशू नहीं है जिसमें तुम्हारी खुशी। चाय नहीं पिलाओगे? कितना टाइम हो गया हमने चाय भी नहीं पी साथ। हाँ चलो। दरासों का, कबर्ड्स का, सबका चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन वो चाबियां मिलके नहीं थी। पता नहीं मम्मी ने कहाँ चाबी छुपाई होंगी यार। तो मेरा दिमाग भी नहीं चल रहा ना इतनी टेंशन में। तो जुनैरा को एक बार नहीं 10,000 बार समझाया था कि यार इतना बेवकूफी वाला स्टेप नहीं लेते हैं। निकाह कोई बच्चों का गेम नहीं है जो करके बैठ जाओ, देखो जिंदगी भर उसको पछताना पड़ेगा। समझ में नहीं आ रहा। सुनैरा, दादी, आप मम्मी को बोल सकती हैं कि वो दरवाजा खोल दे, मुझे बाहर आना है। ए लड़की जरा सब्र भी कर, तेरी माँ से मैं बात करके देखती हूँ। और मुझे मेरा फोन भी चाहिए, मुझे मेरे से बात करनी है, बहुत परेशान हो रहा होगा। अरे थोड़ा सब्र कर, एक तो गलती की है, ऊपर से सीना जोरी, मान भी नहीं रही है गलती। मैं मौका देखकर तेरी माँ से बात करती हूँ, समझी? थोड़ा सब्र कर। अम्मा, कोई जरूरत नहीं है इसमें तरस खाने की, ये इस काबिल नहीं है, और आप तो इस मामले से दूर ही रहें प्लीज। मम्मी प्लीज एक दफा मुझे मेरे से बात करने दे प्लीज। मर गया हूं मैंने कह दिया उसे, हम खुला की दरख्वास्त दायर कर रहे हैं।
मम्मी क्यों? मम्मी प्लीज ऐसा नहीं करे, खुदा का वास्ता प्लीज ऐसा नहीं करे। नहीं रह सकती तो मर जाओ। अरे कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें जरा भी खुदा का खौफ नहीं है? अम्मा इसने किया था खुदा का खौफ, इसे ख्याल आया था हमारी इज्जतों का। इसने सोचा था अपने बाप भाइयों की इज्जत के बारे में। ये इसी काबिल है कि इसे कमरे से बाहर ना आने दिया जाए। देखो नौशीन, जो लड़की बाप की इज्जत की परवाह किए बगैर निकाह कर सकती है, वो जुनून में आके कुछ भी कर सकती है। नहीं अम्मा, मैं औलाद के हाथों ब्लैकमेलिंग का शिकार नहीं हो सकती। देखो नौशीन, मैं मानती हूँ कि उसने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन जवान खून है, गुस्से में आके कुछ कर बैठी तो उसके साथ हमारी भी बदनामी हो जाएगी बाहर। तो फिर क्या करूं मैं अम्मा, आप ही बताएं ना। बस कुछ नहीं करो, थोड़ा गुस्सा ठंडा करो और सब्र करो। और बात सुनो, बड़े बड़े इख्तलाफ, बड़ी बड़ी बातें, आपस में बातें करने से हल निकल आता है। कोई ना कोई हल निकल ही आएगा। अच्छा चलो, मैं सुबह से देख रही हूँ तुम ऐसी फिर रही हो भूखी। चलो आओ, थोड़ा सा नाश्ता करो। शाबाश शाबाश। हम ये शहर छोड़कर ना एक नए शहर में शिफ्ट हो जाते हैं। वहाँ हम अपनी नई जिंदगी शुरू करते हैं, जहाँ सिर्फ मैं और तुम और हमारे दोनों प्यारे प्यारे से बच्चे। ये घर जायदाद ये सब छोड़ के किसी दूसरे शहर कैसे निकल जाए? पागल हो गई हो क्या? मैंने सोचा है कि मैं ये घर ना बेच दूं। इस घर के अलावा और क्या क्या जायदाद है तुम्हारे पास? हाँ, न्यू कराची में मेरा अपना प्लॉट है और हैदरी में अपनी शॉप। लेकिन ये सब कुछ तुम क्यों पूछ रहे हो? ये सब कुछ ना मेरे माँ की जायदाद है। नहीं, बस वैसे ही। तुम परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मैंने सोचा है मैं ना अब ये सब कुछ बेचकर अपनी सर्जरी करवाऊंगी और एक नए शहर में नए सिरे से जिंदगी गुजारूंगी, जहाँ सिर्फ मैं और तुम और हमारे दो प्यारे प्यारे से बच्चे होंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। और बस फिर हम खुशी खुशी सारी जिंदगी गुजारेंगे, तुम, मैं और हमारे बच्चे। हाँ, हमारे बच्चे। चलो फिर आज बाहर चलते हैं खाना खाने। हाँ, यह मेरा दिल नहीं चाह रहा बाहर जाने का, लेकिन भूख बहुत लग रही है। ऐसा करो कि तुम लेकर आ जाओ। तो फिर वो पैसे दे दो। क्या मतलब? खाना भी मुझे अपने पैसों से खाना पड़ेगा? अरे जब मेरे पास आएंगे मैं वापस कर दूंगा। और वो दिन कब आएगा? आए पड़े।